बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए ने देखिए पूरी तैयारी कर ली है। अपने स्टार प्रचारकों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तो एक ऐसा नाम है जिसे बिहार की जनता खूब पसंद करती है। नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं और आज योगी आदित्यनाथ बिहार में 3 सीटों पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे, लेकिन एक सीट थी जो सबसे ज्यादा हाईलाइट रही। नाम है सिवान की रघुनाथपुर सीट। इस सीट पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को आरजेडी ने टिकट दिया है और योगी आदित्यनाथ इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। ऐसे में सीट अपने आप में महत्वपूर्ण बन जाती है और आपको बता दें ये सीट मुस्लिम बहुल्य सीट है और योगी आदित्यनाथ इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ ने बोलना शुरू करा तो जो जनता थी वो बस योगी आदित्यनाथ को सुनती रह गई, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ना तो देखिए शहाबुद्दीन के नाम से डरे, न योगी आदित्यनाथ इस बात से डरे कि शहाबुद्दीन एक कुख्यात गैंगस्टर था। योगी आदित्यनाथ ने जमकर शहाबुद्दीन पर हमला बोला। योगी आदित्यनाथ ने उनके बेटे ओसामा शाह पर भी जमकर हमला बोला और यह बता दिया कि आरजेडी ने एक गलत इंसान को टिकट दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसा शहाबुद्दीन के बेटे का नाम है वैसा ही उसका काम है। पहले आप ये सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने किस अंदाज में ओसामा पर हमला बोला, योगी आदित्यनाथ ने किस अंदाज में शहाबुद्दीन पर हमला बोला। बहन और भाइयों, मुझे आश्चर्य हुआ जब मैं रघुनाथपुर में आया और रघुनाथपुर में आकर के मैंने देखा कि आरजेडी ने यहां से जो प्रत्याशी दिया है वो अपनी खानदानी आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए इस पूरे क्षेत्र नहीं देश और दुनिया में कुख्यात रहा है। नाम भी देखो ना, जैसा नाम वैसा काम, जैसा नाम वैसा काम। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि योगी आदित्यनाथ शहाबुद्दीन को कुख्यात गैंगस्टर बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन सिर्फ बिहार के अंदर कुख्यात गैंगस्टर नहीं था, बल्कि वो पूरे देश के अंदर कुख्यात गैंगस्टर था। और उसके बेटे को लेकर भी बोल रहे हैं कि उसके बेटे का जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है और इन्हीं शब्दों को सबसे ज्यादा हाईलाइट करा गया। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि ये लोग किस तरह से राम मंदिर के विरोध में थे, पूछते थे हमसे कि राम मंदिर कब बनाओगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने राम मंदिर उसी जगह बना दिया है और कोई अड़चन भी नहीं आई। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ एक ऐसे नेता हैं जो हिंदू मुस्लिम को लेकर बहुत ज्यादा हाईलाइट रहते हैं। जब योगी आदित्यनाथ को मंच पर बुलाया गया भाषण देने के लिए, प्रचार करने के लिए, तो इंट्रोडक्शन में एक बात करी गई। इंट्रोडक्शन में कहा गया कि अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात गैंगस्टर, इन नेताओं को, बाहुबली नेताओं को मिट्टी में मिलाने वाले नेता बाबा, बुलडोजर बाबा मंच पर मौजूद है। ये बात इंट्रो में करी गई और जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उसने योगी आदित्यनाथ का जोरदार तालियों से स्वागत किया। अब इससे ये तो पता लगता है कि बिहार के अंदर योगी आदित्यनाथ को खूब पसंद किया जाता है। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश के अंदर जो नीतियां हैं, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, बिहार की जनता चाहती है कि बिहार के अंदर भी उस नीति को लागू किया जाए। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जो गैंगस्टर होते हैं उनका एनकाउंटर करवा देते हैं, मुख्तार और अतीक जैसे बाहुबली नेताओं को योगी आदित्यनाथ ने मिट्टी में मिलाने का काम करा। बिहार की जनता चाहती है कि हमारे बिहार में जो नेता पल रहे हैं, जो बाहुबली नेता पल रहे हैं, इन्हें भी मिट्टी में मिलाने का नीतीश कुमार की जो सरकार है वो काम करे। यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ को एनडीए ने रघुनाथपुर सीट पर भेजा। रघुनाथपुर सीट बिहार की सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में से एक है। सिवान की ये सीट है और सिवान देखिए शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है, उनका गढ़ कहा जाता है। आरजेडी ने इस बार इनके बेटे को टिकट दिया है। हालांकि देखिए पिछले कई चुनावों से देखने को मिला कि उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आरजेडी के साथ सब कुछ ठीक नहीं था। लोकसभा 2024 के चुनाव में तो यहां तक नौयत आ गई कि उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, हालांकि उन्हें हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन यह कहना अभी देखिए सही नहीं होगा कि शहाबुद्दीन से जो मुस्लिम वोट है वो कटने लगा है। मुस्लिम वोट आज भी शहाबुद्दीन के साथ है और ये जो रघुनाथपुर सीट है
ये सीट शहाबुद्दीन की सीट आप इसे कह सकते हैं। ओसामा को सीट से टिकट दिया गया है और यहाँ पर आरजेडी कई बार से लगातार जीतती आ रही है, तो इस सीट पर बहुत आसानी के साथ शायद ओसामा जो है आरजेडी ने जिन्हें टिकट दिया है शहाबुद्दीन के बेटे वो जीत जाएं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के चुनाव प्रचार में उतरने से यहाँ का समीकरण भी पूरी तरह से बदल सकता है। आप ये भी समझिए, योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता हैं। हिंदू उन्हें जमकर पसंद करता है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर को बनवाने में एक अहम योगदान दिया। जब भले देखिए राम मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट भी फैसला सुनाने से राम मंदिर पर डरता था। इसके पीछे की वजह यह थी कि उत्तर प्रदेश में जो सरकारें रहीं वो कानून व्यवस्था के मामले में बहुत विफल थी, सफल नहीं थी, वो बेकार थी, बिल्कुल कानून व्यवस्था उनके हाथ में ही नहीं थी, आप ये समझिए। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उनके हाथ में कानून व्यवस्था अच्छे से रही। उन्होंने ये साबित करा सबके सामने कि अगर राम मंदिर बनेगा तो किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं होगा, और हुआ भी ऐसा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाए रखा, ये जो योगी आदित्यनाथ की नीति थी जीरो टॉलरेंस वाली, ये नीति सभी प्रदेश में काम आई, सभी लोगों को ये पसंद आती है। और बिहार तो देखिए यूपी से जुड़ा हुआ है, यूपी बिहार को लोग अलग नहीं समझते, यूपी बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार के लोग भी योगी आदित्यनाथ के जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। अब अगर योगी आदित्यनाथ जैसा व्यक्ति रघुनाथपुर से जैसी सीट पर चुनाव प्रचार के लिए उतरेगा तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि ओसामा को ये सीट अपने हाथ से गंवानी भी पड़ सकती है। ये सीट हॉट सीट है, भले ये सीट देखिए शहाबुद्दीन का गढ़ है, भले ये सीट आरजेडी का गढ़ है, लेकिन आप ये भी समझिए कि असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग भी टक्कर में हैं। हमें यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा मुसलमान वोट कटेगा, मुसलमान वोट जेडीयू के साथ भी है। और योगी आदित्यनाथ जैसा जब कोई व्यक्ति इस सीट पर चुनाव प्रचार के लिए उतरता है तो जो हिंदू वोट अगर बीजेपी और जेडीयू से कट रहा होता है तो फिर से एक हो जाता है। मैंने फिर शुरुआत में बोला कि योगी आदित्यनाथ हिंदुओं के फायर ब्रांड नेता हैं और योगी आदित्यनाथ ने आज ये साबित कर दिया। और योगी आदित्यनाथ ने आज एक बात और साबित करी, ना तो वो देखिए शहाबुद्दीन के गढ़ में जाने से डरते हैं, ना ही वो शहाबुद्दीन जैसे नेता का नाम लेने से डरते हैं, और ना ही वो आरजेडी से डरते हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य सीट पर जाकर योगी आदित्यनाथ ने साबित कर दिया है कि उन्हें अपनी बात रखने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ के इस सीट पर चुनाव प्रचार में उतरने के बाद क्या इस सीट का समीकरण बदल सकता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।